औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायो बीट्स में खुश आमदीद। हम थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट ली थी और दो जो लेक्चर थे वो हमारे हो गए थे। आज हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और थर्ड लेक्चर हमारे पास क्या है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हमने क्या किया था, डिफ़ाइन किया था। हमने ये सारा पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन थोड़ा फिर भी रिकॉल करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड इन विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड एन ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी क्लासिफिकेशन वो तरीका है जिसमें बायोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। किस चीज़ में? ग्रुप्स में और या सब ग्रुप में। किस चीज़ की बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि उन ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ें सिमिलर है, यानी कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ों में इख्तिलाफ है, डिफरेंस है। सही है, ये हमारा हो गया था। अब हमारे पास जो टॉपिक हैं वो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स किसे कहते हैं? मकसद को। किसे कहते हैं? मकसद को। यानी ये जो क्लासिफिकेशन बायोलॉजिस्ट करते हैं, इसका आखिर मकसद क्या है, किस लिए करते हैं? हमने तो ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम किस लिए करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें, ताकि क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी दुनिया में पूरी। तो उनको जब हमने डिवाइड किया था, हमने क्या किया था, अपने लिए आसानी पैदा की थी कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को समझ सकें, इसलिए हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। अब जो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहले उसमें क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट? क्या एम्स का पहला क्या है हमारे पास? पहला एम कौन सा है? टू डिटरमाइन क्या कि हम क्या करें? डिटरमाइन करें, मालूम करें। क्या चीज़ मालूम करें? टू डिटरमाइन दी सिमिलरिटीज़। क्या करें हम? टू डिटरमाइन दी सिमिलरिटीज़ एंड differences among an organisms। क्या करें? हमारे पास जो एम है, पहला क्लासिफिकेशन है कि टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एमंग एन ऑर्गेनिजम्स। यानी डिटरमाइन करें। डिटरमाइन किसे कहते हैं? टू फाइंड आउट, मालूम करना कि हम जानदारों के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को क्या करें? मालूम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या? बेट को जानते हैं आप लोग? निसार जानते हैं बेट को? क्या किसे कहते हैं? चिमगादड़ को। हम क्या समझते हैं कि ये जो चिमगादड़ है हमारे पास, ये क्या है? ये परिंदा है। लेकिन इनकी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या परिंदा नहीं है, बल्कि क्या है? मैमल है। मैं क्या लिखता हूँ कि बेट इज नॉट अ बर्ड, बेट इज नॉट अ बर्ड बट अ मैमल। क्या है? अ मैमल। यानी जो चिमगादड़ है ये हमारे पास परिंदा नहीं है। पर तो हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन ये असल में हमारे पास परिंदा नहीं है, बल्कि मैमल है। मैमल कौन सी होती है? जो बच्चे देते हैं, वो ऑर्गेनिज्म यानी वो जानदार जो बच्चे देते हैं और उन बच्चों को फिर दूध देते हैं ताकि वो क्या करें? बड़े हो सकें। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है? व्हेल की। इसको जानते हैं आप लोग? क्या चीज़ है? व्हेल। हम ये समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मछली है, पानी में रहते हैं। लेकिन बेटा, व्हेल इज नॉट अ क्या? फिश।
बट अ मैमल। क्या है? बट अ मैमल। व्हेल जो हैं हम ये समझते हैं कि यार ये पानी में रहते हैं तो ये मछली होंगे, लेकिन हम जब क्लासिफाई करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन इनकी करते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि ये मछली नहीं बल्कि ये भी क्या है? मैमल है। ये क्या हो गई? पहला जो हमारे पास एम है कि टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग एन ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा क्या है हमारे पास? पहले की समझ आ गई ना? ओके, दूसरा हमारे पास दूसरा क्या है? दूसरे में कहते हैं कि टू प्रोवाइड एन आइडिया। किस चीज के बारे में प्रोवाइड करे आइडिया? किस चीज के बारे में? अबाउट सीक्वेंस। टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट सीक्वेंस ऑफ किस चीज का? एवोल्यूशन। सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो एम है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, वो कहते हैं कि टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट किस चीज़ के बारे में? अबाउट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। यानी आइडिया किसे कहते हैं? सोच को। किस चीज़ को? ख्याल को। कि वो एक ख्याल पैदा करे, मुहैया करे किस चीज़ के बारे में? सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, कि ये एवोल्यूशन कैसे हुई है। फॉर एग्जांपल, हम दुनिया में पहले क्या चीज़ आई है? सबसे पहले हमारे पास जो आई है वो क्या है? फिश। पहले हमारे पास क्या होती है? फिश होती है। फिश के बाद किधर आते हैं? इनसे क्या हुई एवोल्यूशन होके? एम्फीबियन आई है। एम्फीबियन सही है। एम्फीबियन का एग्जांपल आप लोग क्या? फ्रॉग हमारे पास क्या है? एम्फीबियन है। उसके बाद एम्फीबियन के बाद हमारे पास आते हैं क्या? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन सी एग्जांपल हमारे पास? मगरमच्छ, जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल। ये हमारे पास आता है। फिर रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास क्या आता है? बर्ड्स। फिर बर्ड्स के बाद क्या आता है हमारे पास? मैमल्स। क्या? मैमल्स। अब ये देखो बर्ड्स की क्या एग्जांपल? फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ स्पेरो, और मैमल के एग्जांपल ह्यूमन ले लें। यानी ये इन्होंने क्लासिफिकेशन जो होती है ये हमें एक सोच प्रोवाइड करती हैं किस चीज़ के बारे में? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। कि पहले हमारे पास क्या होती है? फिश होती है। फिश से हमारे पास एम्फीबियन हो जाती है जो एवोल्यूशन टाइम के साथ साथ। फिर उनकी से क्या बनती है? रेप्टाइल आते हैं। फिर रेप्टाइल से क्या आते हैं? बर्ड्स आते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं। ये हो गया हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन। अब थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं? थर्ड क्या क्लासिफिकेशन में कहते हैं? क्या कहते हैं? आ जाओ देखते हैं कि क्या कहते हैं। थर्ड में कहते हैं टू नेम टू गिव अ साइंटिफिक to give a scientific name and place an organisms into a proper group। क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम और क्या करें? प्रॉपर ग्रुप में एंड प्लेस।
थर्ड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, कहते हैं कि टू गिव अ साइंटिफिक नेम एंड प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स इनटू अ प्रॉपर ग्रुप, यानी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना और उन ऑर्गेनिजम्स को फिर एक प्रॉपर ग्रुप में रखना, ये हमारे पास थर्ड एम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल मैं लेता हूँ किस चीज़ की एग्जाम्पल, हमारे पास ह्यूमन है, ह्यूमन सही है क्या, ह्यूमन का हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या है, वेरी गुड बेटा, होमोसेपियन, सही है, होमोसेपियन। दूसरा हमारे पास फ्रॉग का क्या है हमारे पास, वेरी गुड, राना टिगरीना, साइंटिफिक नेम है हमारे पास। थर्ड में हमारे पास एक प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट को आप जानते हैं, हम जो कहते हैं सरसों का तेल, इनका जो प्लांट है मस्टर्ड प्लांट, इसका क्या नाम है, इसका जो नाम है ब्रासिका कैम्पेट्रस जी, कैम्पेट्रस, सॉरी यार। देखिए अभी जो थर्ड हमारे पास एम है क्लासिफिकेशन का, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, साइंटिफिक नेम देना है और इसको फिर प्रॉपर ग्रुप में रखना है। अब एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो क्या है कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियन है और उसको फिर क्या करेंगे, एक प्रॉपर ग्रुप में रखेंगे। फ्रा का है साइंटिफिक नेम राना टिगरीना, उसको भी प्रॉपर ग्रुप में रखेंगे। थर्ड हमारे पास मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल है, उसका नाम क्या है, ब्रासिका कैम्पेट्रस, उसको हम भी एक प्रॉपर ग्रुप में रखेंगे। तो ये हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे होती है, या ये समझ आ गई। आगे चलूँ, अच्छा आगे जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है, आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सर्टन प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल लेते हैं किस चीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। अब पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है हमारे पास ये हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ क्लासिफाइड करते हैं। पहले क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स और क्लासिफाइड, पीछे वाले को नजर आ रहा है, ओके। क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ, बोलें, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सही है। पहले वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज़ यानी एक जैसी चीज़ें और जो डिफरेंसेस यानी जिसमें जिन चीज़ों में इख्तिलाफ होता है उनकी बिना पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास कि ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड in one group or in near group, in near similar group, इस तरह लिखे, in near similar group। किस चीज़ को, या तो ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखते हैं या क्या करते हैं, क्लोजर या सिमिलर ग्रुप में रखते हैं। किस चीज़ के,
दोज दे हैव क्या, दे हैव होमोलॉगस, क्या होमोलॉगस स्ट्रक्चर। यानी या तो वो क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखते हैं, या अगर सिमिलरिटीज़ हो तो एक क्लोजर ग्रुप में रखते हैं। यानी अगर दो ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत मिलते जुलते हो, या तो वो एक ग्रुप में रखेंगे, या एक दो ग्रुप होंगे लेकिन वो एक दूसरे के क्लोज़र होंगे, नज़दीक होंगे। किस चीज़ की बेस पर, ये कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर उनका सेम हो, होमोलॉगस स्ट्रक्चर उनका सेम हो। अब होमोलॉगस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? होमोलॉगस स्ट्रक्चर इसको कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ह्यूमन, और दूसरा मैं लेता हूँ बेट, इंसान और चमगादड़। इनके जो इंसिस्टर्स थे, इंसिस्टर किसे कहते हैं, आबा व अजदाद, पुराने वक्तों की, ये सेम हुआ करते थे। यानी इनके जो आबा व अजदाद, परदादा जो थे ना, वो एक थे। लेकिन टाइम के साथ एवोल्यूशन आता गया, टाइम के साथ चेंजेस आते गए, तो एक ह्यूमन बना, दूसरा क्या बना, दूसरा बेट बना। अब ह्यूमन के जो क्या है, लिम्स हैं, हाथ हैं, सही है। फिर जब चेंजेस आई तो ह्यूमंस के क्या बने, हाथ बने, लिम्स, और चमगादड़ के क्या बने, विंग्स बने। ह्यूमन के हाथ बने और चमगादड़ के पर बने, या ह्यूमन के क्या बने, ह्यूमन के यही लिम्स बने। और अगर मैं चमगादड़ की जगह यहाँ पे केट को ले लूँ तो केट के क्या बने, केट के फिट बने, सही है। देखिए हमारे दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, पाँव से क्या करते हैं, हम चलते हैं। लेकिन जो केट है हमारे पास, उनके क्या है, 4 फीट हैं, 4 पाँव हैं, तो वो पाँव पे चलती है, टांगे पे चलती है, सही है। तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब जो थर्ड वन है, थर्ड वन मैं इधर ही लिख देता हूँ ऊपर। थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है कि ये किस चीज़ पे बेस करता है, कि एनाटमी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या करते हैं। थर्ड जो है हमारे पास, एनाटमी एंड एवोल्यूशनरी history are also considered in classification। थर्ड जो हमारे पास प्रिंसिपल हैं वो क्या है कि एनाटमी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आर आल्सो कंसिडर्ड इन क्लासिफिकेशन। यानी एनाटमी किसे कहते हैं, वेरी गुड, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनाटमी। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी जब हम ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ये कैसे आया है, यानी इनके दादा कौन थे, इनके बाबा कौन थे, इनके बेटे कौन थे, ये ख़ुद कौन हैं, यानी इनके आबा अजदाद, और जो एनाटमी हम क्या करेंगे इसके बाद जब क्या होता है, इनके बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सो ये हमारे पास एम्स और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ तक हो गई। इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की है ऑफ टेक्सोनोमी, इसी के साथ अगर करें तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।